औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मेरा नाम है लिहदर एंड यू आर वाचिंग द स्टडी स्किल्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले साल जो है हम लोगों ने 11 क्लास इस्लामियात फेडरल बोर्ड शुरू की थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब गई थी। इस साल जो है हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हम पंजाब बोर्ड की जो नई किताबें आई हैं, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की जो बुक्स आई हैं, उनके हम लेक्चर्स जो हैं बच्चों के लिए अपलोड करें, ताकि क्योंकि नई किताब है, बच्चों को कोई आइडिया नहीं है, इस तरह इस्तिज़ा को भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कुछ टॉपिक्स में। तो इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि एक्यूरेट नॉलेज पहुंचे और उन इलाकों तक नॉलेज पहुंचे जहां पर जो है अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, या टीचर अवेलेबल नहीं है, बच्चे जो है स्ट्रगल कर रहे होते हैं स्टडी के साथ। तो मैंने ये वीडियो उन बच्चों के लिए खसूसी तौर पर बनाई है जो किसी ऐसे रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर कोई ऐसा अच्छा टीचर मौजूद नहीं है, तो मेरी वीडियोस से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों, चलें अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा फ़िज़िक्स का जो है, हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स से हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे, और इसी तरह फ़िज़िक्स ख़त्म हो जाने के बाद हम केमिस्ट्री और फिर इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे। इस चैनल को जल्दी से जल्द, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर 9th क्लास की तमाम बुक्स, साइंस सब्जेक्ट्स की तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इसलिए आप किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसी चैनल से जो है सारा कुछ जो कंटेंट जो है अपनी बुक का वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है 9th क्लास फिज़िक्स। हम इसके सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। इसे बेटा हमारे पास जो है 9 चैप्टर हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 9 चैप्टर हैं। सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, उसके बाद काइनेमेटिक्स है, फिर डायनामिक्स है, फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है, फिर पांचवा चैप्टर हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर आ जाता है, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसके बाद मैग्नेटिज्म है और नेचर ऑफ साइंस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुल मिला के 9 चैप्टर बनते हैं इस बुक में। तो इस बुक का जो है काफ़ी आसान बुक है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इजीली अगर आप ये लेक्चर एक बार सुन लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, और साथ साथ जो है आपसे रिक्वायर मैं ये करता हूँ कि आप लोग जो है रफ रजिस्टर या कापियाँ लेके बैठ जाएं, ताकि जिधर जिधर भी मैं आपको डेफिनेशंस लिखवाऊँ या डेफिनेशन के निशान लगवाऊँ बुक में से, तो आपने वो लगा लेने हैं। अदरवाइज़ मैं आपको कोई डेफिनेशन अगर वहाँ पे एक्यूरेट नहीं मौजूद होती, टू द पॉइंट का बाज़ दफ़ा होता है कि टू द पॉइंट डेफिनेशन मौजूद नहीं होती। अगर टू द पॉइंट डेफिनेशन मौजूद नहीं है तो फिर उसका तरीका ये होता है कि मैं जो है आपको पीपीटी शो कर दूंगा, आपने उससे जो है वो लिख लेना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, ये वाला जो पहला चैप्टर है हम ये शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बेटा हम टॉपिक्स देख लेते हैं, टॉपिक्स के बाद में आपको जो है आगे चलते हैं। सबसे पहले बेटा है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें आपने शुरू करने की फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और आप उनको मैयर कैसे कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, सबसे पहला सवाल जो है हमारे पास, अगर थोड़ी सी आपको रीडिंग में करवा देता हूँ। वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड where we observe many natural phenomena and objects around us such as sun, star, moon, ocean, planets, winds, rains, etc. हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं। नेचुरल फिनोमेनाज का क्या मतलब है कि यहाँ पर सन भी मौजूद है, तारे भी निकलते हैं, चांद भी है, समंदर भी हैं हमारे पास, दरिया भी हैं, ठीक है, प्लांट्स भी हैं, हवा भी चलती है, दरिया दरख्त भी हैं, पौधे भी हैं। ठीक है, तो हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। प्यूपल, फिजिकल वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज़ें जिनको आप हाथ लगा सके फिजिकली, ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को, इसके अलावा और और आप देख भी सकें, इसको भी हम फिजिकल कहते हैं। बाद में चीज़ें होती हैं हम देख भी सकते हैं। अब पीपल हैव ऑलवेज बीन क्रिशियस टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग्स। क्रूशियस होते हैं सच हैपनिंग्स की, भाई ये क्यों होती हैं, चांद क्यों निकल रहा है, अगर चांद निकलता है तो क्यों निकलता है, सूरज निकलता है तो क्यों निकलता है, सूरज मशरिक से क्यों निकलता है, मगरिब से क्यों नहीं निकलता, ठीक है, तारे क्यों निकले हैं, ये पौधे क्यों उग जाते हैं ज़मीन के ऊपर। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से इंसान जो है हमेशा क्रूशियस रहता है।
वो हमेशा इस बात के ख्याल में रहता है कि ये क्यों होता है ऐसा, इसमें क्या चीज़ जो है इसको मतलब ये क्यों निकलता है, ठीक है। तो दिस हैज़ लेड सर्टेन पीपल्स टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड लॉज वर्किंग इन दिस वर्ल्ड। तो इस तरह हमारे पास कुछ लोग आते हैं जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। वो लोग फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं और लॉज कलेक्ट करते हैं कि ऐसे कौन से लॉ हैं, ऐसे कौन से कानून हैं जिनके मुताबिक ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है वो काम कर रही है। दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज साइंस। ठीक है, ये जो हमारे पास एक फील्ड है ना, ये फील्ड बन जाती है प्रॉपर, जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये हवा क्यों चलती है, हवा की कौन सी नेचर है। जिस तरह हमें पता है कि विंड क्या है, विंड वेव है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया ना, फिर एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव भी किया कि ये बाकी ही वेव है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास साइंस है। एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज क्लोजली लिंक टू साइंस एंड द डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट। हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें साइंस के साथ रिलेट करती हैं। हवा का चलना साइंस है, दुनिया का सूरज के गिर्द घूमना ये भी साइंस है, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से दुनिया घूम रही होती है। इंशाल्लाह आगे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको मजीद क्लैरिफाई होगा ये चीज़ें भी कैसे हैं। In order to obtain reliable result for experiment, the primary thing is to make an accurate measurements. अब एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए, अब हमें पता चल गया कि हवा क्या है, लेकिन उसका हमें रिजल्ट देना पड़ेगा। रिजल्ट देने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट, एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें उसकी मेजरमेंट अच्छी करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ किसी टेबल के ऊपर कि इसकी टेबल की लेंथ कितनी है, अगर मुझे लेंथ उसकी एक्यूरेट मुझे लगती है कि यार ये 5 फुट का है, लेकिन अगर जब मैं उसकी मेजरमेंट करता हूँ तो मुझे पता चलता है नहीं ये 5 फुट का नहीं, सिर्फ 4 फुट का है। तो हमें एक अच्छी मेजरमेंट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट। फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं और इनकी मेजरमेंट्स जो हैं, इनकी ये हमेशा ही साइंटिस्ट इसमें इंटरेस्ट लेते आए हैं, ठीक है। They have been investigating to improve the methods and experiments for accurate measurements of the physical quantities। कि जितनी physical quantities हैं उनको measure करने के लिए अच्छे अच्छे methods लेके आए हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग जो है अगर मिसाल के तौर पे आलू भी उन्होंने किलो करने होते थे, अंदाजे के मुताबिक कर रहे होते थे, भाई ये 1 किलो आलू हो जाएगा, ये 2 किलो होंगे, ठीक है। इस तरह गंदम होती थी तो उसका सेर होता था, उसका एक प्रॉपर जो हमारे पास आला होता था काउंट करने के लिए, वो होता था सेर होता था। तो उसमें हम कहते थे कितने सेर। अब हमें नहीं पता होता था कि उसमें कितने किलोग्राम मौजूद हैं, ये उसमें कितने किलोग्राम है। उसके बाद उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमें एक एक्यूरेट मशीन ला के दे दी, वेट मेजरिंग मशीन। पहले फिजिकल बैलेंस लाया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स आ गए। अब हम जो है कहीं भी किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें वो मिल जाता है डिजिटल जो मेजरिंग होता है, और हम उसके ऊपर जब रखते हैं, आलू रखते हैं या गोभी रखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किलो हो गई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो किलो लेनी है या 2 किलो, अब हम एक्यूरेट तरीके से उनको मेजर कर पाते हैं। पहले क्या होता था कि पहले हम मेजर नहीं कर पाते थे, हमारे पास एक्यूरेट चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो हम उसके लिए क्या करते थे कि अंदाजे से जो है सिर्फ मतलब बेचा करते थे चीज़ों को, ठीक है। अब बेटा हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो हमारे पास ये वाला पहला टॉपिक है, इसको हम जो है सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ठीक है। इसकी बेटा मैं आपको डेफिनेशन भी करवाता हूँ और समझाता भी हूँ। उसके बाद अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव, बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। बेटा इनकी एक्यूरेट जो डेफिनेशन है, इनकी जो एग्जांपल्स हैं, उनको जो है मैंने अलग पीपीटी बनाई है उसके लिए, तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ और पीपीटी के जरिए जो है आपको समझाता हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब जो है हमने पहला चैप्टर जो है ऑलरेडी हमने शुरू कर लिया। थोड़ी सी मैंने आपको रीडिंग करवा दी ताकि आपको पता चल जाए कि मेजरमेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनकी मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी हम बच्चों एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या हम, तो उसके लिए हमें अच्छी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। अगर मेजरमेंट सही नहीं होगी तो हमारा आंसर जो एक्यूरेट नहीं निकलेगा और उससे फिर हमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, ठीक है।
तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास पहला टॉपिक था व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। बेटा ये सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर अपनी रफ कॉपी निकाल लें, उससे बैठकर जो है मैं यहाँ पे पढ़ता जाता हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और आपने जो है अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो लिख भी लेना है। ठीक है, कॉपी लेके बैठे साथ और इसको लिखते जाएं जो डेफिनेशन मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और एनर्जी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैं, ऐसी मैटर की प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसा कि अब टेबल हमारे पास मौजूद है, तो टेबल को हम कैसे मेजर करेंगे, उसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे, मीटर में। तो इनको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है कि 5 फुट का टेबल है, उसका यूनिट क्या है, फुट, और टेबल कितना है 5। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दी और उसको हमने लेंथ भी मेजर कर ली। ठीक है, तो जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास एग्जांपल में आता है लेंथ। अब मैंने आपको पहले मिसाल दी कि अगर हम टेबल की लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं या किसी भी चीज़ की वॉल की लेंथ है तो मेजर करना चाह रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि वो एक मीटर में मेजर होती है। मीटर क्या है, उसका यूनिट है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी 1 होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक वॉल है, इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 10 मीटर है। यहाँ पर तो लिखा भी नहीं आ रहा। अच्छा, फर्ज कर लें कि वो 10 मीटर है, तो जो 10 है ना उसकी वो हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो 10 जो है हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो मीटर है आगे वो उसका क्या है, यूनिट है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो और एनर्जी हो, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो कि जाहिर की जा सकें अदद एक न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए, मतलब 10 है, 5 है, 4 है, 3 है, 1 2 है, जो भी है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए, और उसका एक एक्यूरेट यूनिट भी हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे टेबल की मेजरमेंट करूँ कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो अगर कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है और वो भी उस टेबल की मेजरमेंट करे, तो वो भी कहे कि 5 मीटर का ही है, तो हमारे पास यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगी, 5 होगी। तो ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करते हैं ना। अब मुझे कैसे पता चला कि मीटर में, मैंने उसका स्केल लिया मीटर वाला, ठीक है, जिससे टेबल की लेंथ मैंने मेजर की, जो मेजरिंग टेप लेते हैं उससे मेजर करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गई बच्चों, लिख ली, उम्मीद होगी आपने लिख ली होगी डेफिनेशन। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। देखें, फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी भी आले के जरिए आप उन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास दूसरी तरफ आता है कि व्हाट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर आर एक्सप्रेस्ड विद इन अ यूनिट। दे डिस्क्राइब क्वालिटीज आर फीलिंग, जो कि किसी भी तरह से मेजर नहीं की जा सकती और इनको किसी कोई यूनिट भी नहीं होता। जहरी बात है, मेजर की जाएंगी तो तब उनका यूनिट होगा ना। अब जैसे लेंथ है तो उसको मेजर करेंगे तो उसका यूनिट मीटर है, तो मीटर लिख देते हैं साथ। मैस है, हम उसको मैस को मेजर करते हैं तो किलोग्राम में मेजर करते हैं, यूनिट साथ लिख देते हैं उसका किलोग्राम। ठीक है, लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जिनको हम मेजर ही नहीं कर सकते। अब जहरी बात है, जिन क्वांटिटीज को आप मेजर ही नहीं कर सकते, पैमाइश ही उसकी नहीं कर सकते, तो उसका यूनिट आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट भी आप नहीं लिखेंगे, तो उनका यूनिट भी कोई नहीं होता और ये मेजर भी नहीं होती, तो इनको हम क्या कहते हैं, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। समझ आ गई। दे डिस्क्राइब क्वालिटी एंड फीलिंग, कोई क्वालिटीज आपकी जाहिर कर देंगे या फीलिंग। अब देखें, ऑनेस्टी, सच्चाई। सच्चाई आप किसी की मेजर कर सकते हैं, वो आदमी बड़ा सच्चा है, वो आदमी 10 गुना सच्चा है, वो आदमी 100 गुना सच्चा है, क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं। हम कहते हैं वो आदमी सच्चा है, हमने कभी ये नहीं कहा कि वो 100 मीटर सच्चा है, वो 200 मीटर सच्चा है, ऐसा कभी कहा है कभी किसी ने? नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी मेजरेबल ही नहीं है, आप इसको सिर्फ क्वालिटी को जाहिर कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी चीज़ है लव। लव कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत को भी आप मेजर नहीं कर सकते, वो मुझसे 2 किलो मोहब्बत करता है, वो मुझसे 4 किलो मोहब्बत करता है, कभी ऐसा कहा है? नहीं कहा ना। तो इसी तरह ये जो है हमारे पास नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होती है। उसके बाद इंटेलिजेंस, जहानत,
वो मुझसे 2 मीटर ज़हीन है और मैं उससे 4 मीटर ज़हीन हूँ, इस तरह भी कभी नहीं कहा हमने। तो हमारे पास ये क्या है, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मैयर कर सकें और मैयर करने के बाद उनको जाहिर कर सकें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ और यूनिट के साथ। न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको समझ आइए कि अगर मैं किसी वाल की मेयरमेंट करता हूँ, वो 10 मीटर है, 10 मीटर की वाल है, तो उसमें 10 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है आगे लेंथ का यूनिट है, ठीक है, तो उसका मेयर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको आप मेयर नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि लव हो गया, ऑनेस्टी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, सिर्फ आप फील कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। हमारे पास बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। एक बेस क्वांटिटीज़ है और एक ड्राइव क्वांटिटीज़ है। आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ व्हाट इज बेस क्वांटिटीज़ एंड व्हाट इज ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़, base quantities are fundamental physical quantities that are independent and form the foundation of other quantities। अच्छा बेटा हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं इनके नाम से जाहिर है बेस, कि ये कोई बुनियाद, बेस बेटा कहते हैं बुनियाद को, कि कोई बुनियादी क्वांटिटी है जिससे बाकी क्वांटिटीज बनती हैं। ऐसी बुनियादी पैमाइश जिससे बाकी तमाम पैमाइशें बने, उनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, इनके ये बिल्कुल आज़ाद हैं, और ये फाउंडेशन का मतलब होता है बनाती हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं वेलोसिटी है तो हमारे पास वो किसकी इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऐसा ही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमारे पास वेलोसिटी होता है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी बेस क्वांटिटी है, टाइम क्या है, ये भी एक बेस क्वांटिटी है, तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज़ हैं और ये बेस फराहम करती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ को। इनकी बेटा एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं, लेंथ हो गई, मैस हो गई, किलोग्राम हो, टाइम हो गया। इसके अलावा बाकी भी 4 क्वांटिटीज़ हैं, बुक में टेबल मौजूद है, वो मैं टेबल आपको दिखाता हूँ बुक से। उसके बाद हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटीज थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के आप दूसरी क्वांटिटीज को ड्राइव करें, जैसा कि यहाँ पर इसने किया हुआ है, ये देखो स्पीड, स्पीड को मीटर ओवर सेकंड, मतलब एक मीटर है यूनिट और एक सेकंड है टाइम का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, स्पीड ये डिस्टेंस होता है ऊपर, ठीक है, डिस्टेंस का मीटर, डिस्टेंस भी एक वो ही होता है ना, लेंथ ही होती है, कि इस जगह से इस जगह तक का फासला कितना, वो लेंथ मीटर में ही मैयर होता है, ठीक है, वो भी लेंथ होती है। तो लेंथ ओवर टाइम को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम को हम क्या कहते हैं, स्पीड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स भी बेटा एक ड्राइव क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी से मिलकर बनी है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, एम मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास फिर क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा अब दोबारा रिवाइज करते हैं, बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो कि आज़ाद हैं, खुद तो इंडिपेंडेंट हैं, साथ हैं ये, ठीक है, और इंडिपेंडेंट हैं। ये लोग जो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ को बनने में मदद देती हैं, मतलब उनके लिए बेस फराहम करती हैं ताकि दूसरी क्वांटिटीज़ बन सकें, ठीक है। मतलब अगर हम एक लेंथ उठा लेते हैं, एक तरफ से टाइम उठा लेते हैं, लेंथ को ऊपर रखें, टाइम को नीचे रखें, तो हमारे पास लेंथ को हम डिस्टेंस भी कहते हैं, बाद दफ़ा डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है, तो दोनों में मीटर का यूनिट होता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखें, टाइम को नीचे रखें, दो क्वांटिटीज़ है ना, अब इनको हम डिवाइड करें, लेंथ को एक तरफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो क्या दे देती है, वेलोसिटी दे देती है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये एक वेलोसिटी क्या हो जाती है, ड्राइव क्वांटिटी हो जाती है। इस तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से बने। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या मतलब आप उनको मल्टीप्लाई करवाएं, आप उनको डिवाइड करवाएं, उससे क्या बने, हमारे पास एक नई क्वांटिटी बने, और नई क्वांटिटी क्या बने, ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगी, जो कि बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से जो क्वांटिटी बनती है वो हमारे पास क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी होती है। और बेस क्वांटिटी क्या होती है कि जो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी चीज़ से नहीं बनती, वो बेस फराहम करती है
और उससे दूसरी क्वांटिटीज़ बन सकती हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ से बनती हैं। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन सामने आपके मौजूद है, आप लिख लें। उम्मीद है लेक्चर से समझ आ गया होगा। मैं दोबारा एक बार पीछे लेके जाता हूँ ताकि आप इनको जो है इजीली लिख लें। तरीका सिंपल है, पॉज करें और आराम से बैठ कर लिख लें। ये लें। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन यही आप एग्जैक्ट लिख दें तभी आपको नंबर मिल जाएंगे बोर्ड में। ठीक है, अपने नोट साथ साथ बना लें। इसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों द स्टडी स्किल यूट्यूब चैनल। आपने हमारी वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बच्चों आपके लिए जो है एक सहूलत हमने बनाई है कि अगर आप लोगों को दिक्कत होती है कि आपको लिखना ना पड़े या नोटबुक्स ना बनानी पड़े पूरा ईयर, आप जो है चाहते हैं कि हमें नोटबुक्स ना बनानी पड़े बल्कि हम जो है लिखना भी ना पड़े, बस सिर्फ हम याद करें, तो उसके लिए हमने ये काम किया है कि हमने नोट्स बनाए हैं चैप्टर नंबर 1 के। अगर आप लोग वो बाई करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है, आप यहाँ पर आएँ और हमसे वो नोट्स आप बाई कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ के पहले चैप्टर के नोट्स हैं, तो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बाई करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आपने ख़रीदने तभी ठीक है, अगर नहीं ख़रीदने तो आप यहाँ से लिख लें। आपके सामने पीपीटी चल रही है, पॉज करें वीडियो को और बैठ के लिख लें। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। 100 रुपीज़ में आपको जो है वो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।